डीएम साहब सुने कि भाग गए हैं। भाग गए। डीएम साहब आज आए थे, डीएम साहब गायब हो गए। हाँ। डीएम साहब नहीं है, चले गए हैं। डीएम साहब भाग गए। अभी पता चला है, हम लोग पता किए हैं, 100% पता चल गया है। हम लोग अपना आवेदन देने के लिए आए हुए थे। हैं, इनको पता चला डीएम साहब यहाँ से भाग गए। जी, दूसरा को पदभार दे करके चले गए। बताइए, हम लोग तो उदास हो गए, खत्म हो गया। चैलेंज स्वीकार नहीं किए। अब बताइए, वैशाली जिला के लोग जो है पूरा देश में झंडा गाड़ता है और उसका चैलेंज ये आदमी जो है तुच्छ छोटा मानसिकता का जो एक मुखिया को गलिया दिए, वो आदमी है चैलेंज स्वीकारेंगे, वो तो भाग गए। अभी हम वैशाली के डीएम साहब के आवास पे हैं और अभी आज 11 तारीख है और 11 तारीख को विपिन सर अपने पंचायत की समस्या लेकर के फिर से वैशाली के डीएम यशपाल मीणा साहब को आवेदन देने के लिए आने वाले हैं और अभी कुछ देरी हो रही है और उनके छोटे भाई अभी हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? प्रिंस कुमार। और आप विपिन सर के छोटे भाई? जी हाँ, छोटे भाई। आने में देरी हो रही है, क्या कारण है विपिन सर को आने में देरी हो रही है? देरी इसीलिए हो रहे हैं कि डीएम साहब 1:30 बजे के बाद आवेदन लेंगे, तो बोले कि 1:30 बजे के बाद डीएम साहब आवेदन लेंगे तब 1:30 बजे के बाद आएंगे। 1:30 बजे पहुंच जाएंगे हमारे सर यहाँ पे। पहुंच जाएंगे? जी हाँ। आपके हाथ में भी आवेदन है? हाँ, हमारे हाथ में भी आवेदन है। हम खेल मैदान के लिए आवेदन लिखे। हमारे पंचायत में खेल मैदान नहीं है। खेल मैदान नहीं है। करीब 7 बीघा का जमीन वहाँ पे प्लॉट है। उसमें 10 कट्ठा में पंचायत सरकार भवन बनवा दीजिए, 10 कट्ठा में समुदाय हॉस्पिटल बनवा दीजिए, प्राथमिक केंद्र बनवा दीजिए और बचे हुए जमीन में खेल मैदान बनवा दीजिए। और एक चीज और बताइए, लोग यहाँ पे कयास लगा रहे हैं कि खान सर भी आने वाले हैं। जी, खान सर का तो पता नहीं है, लेकिन विपिन सर आ रहे हैं। विपिन सर आ रहे हैं? हाँ, विपिन सर आ रहे हैं। उन्हीं का विपिन सर आ रहे हैं 1:30 बजे। सर का कल एक वीडियो आता है जिसमें बताते हैं कि गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि उनके खिलाफ एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी किया गया है, इनको धमकाया जा रहा है जो यहाँ से आप जो इस तरह के बड़ा कदम उठा लिए हैं तो पीछे हट जाइए। तो हमारे सर पीछे हटने वाले नहीं, फांसी पर चढ़ा दीजिएगा लेकिन पीछे हटने वाले हम लोग में से नहीं। उन्होंने कहा भी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में। उन्हें इस तरीके से एक वीडियो में सामने आया है। हाँ, तो ये लोग जितना दबा रहे हैं ना एक मुखिया को, दबने वाले में से नहीं है। इनके साथ बहुत सारा जनता है, वैशाली का जनता है, इनके पंचायत का जनता है, इनके गांव का पूरा जनता साथ है। कितने लोग आने वाले हैं? सब लोग, बहुत सारे लोग हैं, इनका कोई गिनती नहीं है कितना लोग आएंगे। अभी यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि जितने लोग दिखेंगे सबके हाथ में एक आवेदन है और सब लोग चाहे सलाह पंचायत से हो ना हो, सब विपिन सर से मिलने और विपिन सर एक कहीं ना कहीं सब लोग उम्मीद बने हुए हैं कि मिलने के लिए नहीं सर हम लोग आए हुए हैं। तो? मिलना कोई ही नहीं है। कहाँ से आए मकसद मैं पटना से उनके सपोर्ट में आया। सपोर्ट में आए हुए? हाँ, वो आवाज उठा रहे हैं तो हम इसके जनप्रतिनिधियों के लिए आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि पूरे बिहार में अफसरशाही चरम पे है। सही बात है? बिल्कुल चरम पर है। इसी बगल में जिला पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनके पीछे भवन निर्माण ऑफिस है। खुलेआम 10% रंजीत कुमार कार्यपालक के अभियंता 10% रुपया मांगता है कि माननीय मंत्री को, भवन निर्माण मंत्री को पहुंचाना है और सीएम के पार्टी ऑफिस में रुपया देना है। बैठ के जिला पदाधिकारी उसको शासन दिए हुए हैं, लूट रहा है। आप कहाँ से आए हैं? हाजीपुर से हैं। हाजीपुर से आए हैं। विपिन सर का वीडियो देखे हैं? हाँ, देखे। बहुत अपमान किया गया है जिला पदाधिकारी ने, एक मुखिया जनप्रतिनिधि के साथ माने अपमान करते हुए और खरीद के न बेल गए जिला पदाधिकारी। ऐसा विरोध करने के लिए? बिल्कुल विरोध करेगा। पूरे पब्लिक आ रहा है, पूरे पटना उलट के आ रहा है। इससे पहले विपिन सर से कभी मिले थे आप? हाँ, हम मिले, पटना में पीले, बाल बच्चे पढ़ा है, जान ही रहे हैं उनको। जान रहे हैं? आपके छोटे छोटे बच्चे विपिन सर से पढ़ाई करते हैं? हाँ, जान रहे हैं। बड़ा लड़का पढ़ रहा है। वो अच्छे व्यक्ति हैं विपिन सर। कोई वो अपने लिए नहीं आए थे डीएम साहब के मिलने, वो जनप्रतिनिधि के नाते से जिला पदाधिकारी से मिलने आए थे। आप देख सकते हैं कि ये इनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे विपिन सर से पढ़ाई करते हैं क्योंकि वो मुखिया के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी हैं। विपिन सर के पंचायत से आप नहीं है, फिर भी आप यहाँ आए हुए, क्या कारण? आवेदन लेके आए हैं? उनको धमकाया जा रहा है, उनको वापस होने के लिए कह रहा है, लेकिन वो वापस होने वाले नहीं है। उनके साथ पूरे बिहार का आदमी है। पूरे बिहार का आदमी है। और अभी अगर आप डीएम कार्यालय पे भीड़ देखिएगा तो आपको लगेगा कि जहाँ तक नजर जाएगी। और इतना भीड़ देख के आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप छोटे भाई भी हैं विपिन सर का? भीड़ इनका देख के पता ही चला है कि उनका बहुत सारा फैन फॉलोइंग है। ये जनता का प्यार है। यही वो कमाए हैं अपने जीवन में। जो एक
वीडियो बनाए और इतना सारा जनता आ गया है। आज आपके पंचायत के लोग से जब हम बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि डीएम साहब को झुकना पड़ेगा, माफ़ी मांगना पड़ेगा। जी माफ़ी तो मांगना पड़ेगा, क्योंकि इनके सपोर्ट में खान सर है। जब 1992 के बैच के झुक सकते तो 2012 के बैच के। हाँ, खान सर ने एक वीडियो बनाया है और बताया है कि इससे पहले भी हम कई जिला अधिकारी को झुका चुके हैं। आप लोग आप मान जाइए, नहीं तो हमें हर पैतरा आता है। एकदम वो हम लोगों को कितना दबा सकते हैं, तो हम लोग कोशिश भी नहीं कर सकते हैं। कोशिश तो जरूर करेंगे। विपिन सर भावुक हो गए थे, तू तराक उनके साथ किया गया है। आप छोटे भाई हैं, क्या लगा आपको उस वक्त? ये हमको उस समय बहुत घटिया लगा, कहिए ना। तो हम लोग वहाँ पे शर्म के मारे क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम लोगों को उस समय में। इस तरह से अगर इस प्रतिनिधि को अगर व्यवहार दिया जाएगा तो आम जनता क्या करेगा? क्या करेगा आम जनता? वहाँ पे आम जनता का आवेदन नहीं लिया जाएगा। और अभी और भी सारे लोग हैं, छोटे भाई थे विपिन सर के। और आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं मोहम्मदपुर से आया हूँ, मोहम्मदपुर सला पंचायत से। हाँ। आपका नाम क्या है? रमेश राय हुआ सर। रमेश राय, आपके मुखिया जी के साथ जो हुआ है, आप लोग दुखद की बात है। हाँ। हमारे मुखिया जी विपिन सर के साथ जो हुआ बहुत दुखद की बात है। विपिन सर अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, पूरे जनता के लिए लड़ रहे हैं। और जो भी है वहाँ ये लोग बोल रहे हैं जातिवाद विपिन सर नहीं कर रहे हैं, चिराग पासवान जी जातिवाद कर रहे हैं। जो चिराग पासवान जी वो काम कार्य जो हो रहा था तो उसको रोक लगवाए हैं। तभी चिराग पासवान तो आप लोग के भी सांसद हैं। हमारे सांसद हैं, लेकिन लोगों ने भी वोट किया होगा ना? हाँ, हम लोगों ने भी वोट किए हैं उनको, लेकिन अभी वो नहीं देख रहे हैं। तो आगे से उनको वोट हम क्यों करेंगे जब वो जातिवाद करेंगे? तो पंचायत सरकार भवन बनना था आपके पंचायत में। हाँ, लेकिन रोक लग। हाँ, बहुत ढेर सारा जमीन है, उसमें पंचायत भवन भी बन सकता है और हॉस्पिटल भी बन सकता है। उसमें बहुत आप भी आवेदन लेके आए हुए हैं, मोबाइल में कुछ दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल कहाँ आवेदन से आए हैं? हम सोंदो से आए हैं, ग्रौल से। हाँ। और मेरा समस्या है कि 150 मीटर सड़क बनाने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जनता दरबार में 4 साल पहले कॉल किया था। आवेदन किया आज था। क्यों आए हैं? आज ही के दिन 11 तारीख को क्यों आए हैं आप? आवेदन इसलिए विपिन सर के आह्वान पे आए हैं। हाँ। तो मेरा समस्या तो पहले जानिए। हाँ। मेरा समस्या है कि हम जनता दरबार गए और वहाँ से मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में मिलने के बाद एक कमेटी गठन हुई। कमेटी गठन जिला अधिकारी के नेतृत्व में हुआ और नापी होने के बाद वह सारा जमीन खाली हो गया। रोड का जो अतिक्रमण था सो खाली हो गया और आज 4 साल हो गया, लेकिन अभी तक रोड नहीं बन पाया। रोड नहीं बन पाया जी, क्या कारण है? कारण क्या है? कारण है कि भ्रष्टाचारियों से सब भरा हुआ है सभी ऑफिस में। जब तक पैसा नहीं देगा तभी किसी को टेंडर नहीं होता है। और सभी परेशान लोगों की उम्मीद कहीं ना कहीं विपिन सर में आप लोगों को उम्मीद दिख रहा है। बिल्कुल उम्मीद है, युवा है और एक मुखिया, स्वच्छ मुखिया है, बेदाग मुखिया है। कोई अब मतलब आपराधिक मुकदमा नहीं है, कोई करप्शन का मामला नहीं है उन पर आज तक। और एक डीएम साहब के आवेदन देने आए तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया डीएम साहब द्वारा। तो इससे पहले आप विपिन सर से कभी मिले? हम नहीं मिले हैं। नहीं मिले जी। लेकिन आपको लगता है कि विपिन सर ईमानदार आदमी है, जी। अच्छे इंसान है? अच्छे इंसान है। दोषी कौन है? डीएम साहब हैं या जिनका नाम विपिन सर ले रहे हैं, चिराग पासवान सांसद यहाँ के? नहीं, यहाँ के डीएम साहब मतलब दोषी हैं। डीएम साहब दोषी हैं। आप कहाँ से आए? देखिए क्लब पश्चिमी से हाजीपुर से क्या कोई शिकायत है या फिर विपिन सर का वीडियो देख के आए? शिकायत है, मेरा शिकायत है। 2 दिन पहले भी आए थे। हमारे इधर दिन दहाड़े कोई भी आता है, बस भिराता है और बंदूक से, पिस्टल दे से या फिर चाकू से, जो भी से कान अगर गले आवेदन आपके भी हाथ में है? हाँ जी, ये आप भी विपिन सर के वीडियो देख के आए हैं? नहीं, 2 दिन पहले भी आए थे। आप कहाँ थे? अच्छा, हम नहीं 2 दिन थे। पहले भी आए थे। अच्छा। 2 दिन पहले भी आए हैं, गए हैं यहाँ से घूम घाम कर, लेकिन क्या अब सुनने का कोई नाम नहीं लेता है। अंदर जाइए तो पहले तो इंतजार करवाएंगे आपको। अच्छा, विपिन सर ने जो कहा है, जो आरोप लगाया है कि उनके साथ तू तराक किया गया है, दुर्व्यवहार किया गया है, बहुत गलत है, बहुत ही गलत। ये ऐसा होता है अंदर में? हाँ, होता क्यों नहीं है? हुआ तभी तो ये इतने लोग आए ना सपोर्ट में। नहीं होता तो क्यों आते ये लोग? नहीं आते। हाँ। हुआ इनके साथ। आपका आवेदन क्या है बताइए? मेरा आवेदन यही है कि हमारे यहाँ मतलब हमारे गांव के पीछे दिन दहाड़े छीन लिया जाता है। तो इतना प्रशासन व्यवस्था होने के बावजूद भी चिराग जी बोलते हैं कि भाई यहाँ तो भाई सब कुछ एकदम कुशल मंगल है। क्या कुशल मंगल है? दिन दहाड़े छीन लिया जा रहा है, क्या कुशल मंगल है? कोई लेडीज आती है अगर बैंक से पैसा निकालिए अपना। आप देखिए, ये कभी विपिन सर से शायद मिले ना हो। मिले हैं? नहीं मिले। लेकिन देखिए, जानते भी नहीं थे, देखे भी नहीं थे उतना। लेकिन आवेदन लेके बिहार के अलग अलग जगह से, अलग अलग पंचायत से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और ये एक पावर है कि विपिन सर का, और कहें तो उनकी ईमानदारी का। ईमानदारी ही है ना। ईमानदार व्यक्ति तभी तो हम आए हैं ना।
ईमानदार व्यक्ति है, कल भी आए थे, आज भी आ गए, आज भी आ गए, क्यों नहीं आएंगे? आह्वान पे आए हैं। ईमानदार आदमी के साथ क्यों नहीं रहेंगे? वैशाली से महुआ वैशाली से विपिन सर से मिले नहीं हो? मिले उनसे मिले हुए मिल चुके आज क्या शिकायत लेकर आए मेरा हैं? तो इंदिरा आवास का प्रॉब्लम इंदिरा आवास में आज तक नहीं मिला। नहीं मिला है। वांटेड थे क्या? क्यों नहीं मिल पाता है? जब जब जाते हैं वहाँ का देखिए जितने भी व्यक्ति यहाँ पे दिखेंगे सबके हाथ में एक आवेदन है और ये असर है विपिन सर का वीडियो का। विपिन सर ने अपने वीडियो में कहा है जितने लोगों के साथ समस्या है सब लोग आइए 11 तारीख को। वैसे तो वो आने ही वाले हैं, अभी कुछ देर में डीएम आवास पे पहुँचने वाले हैं क्योंकि डीएम साहब ने कहा कि 1:30 बजे मिलने का वक्त है। वैसे वो 11 बजे आने वाले थे। आप अपने बारे में बताइए। जी, मैं भोजपुर जिला के उदवंत नगर प्रखंड से भोजपुर से आए हैं। कसाब पंचायत के सरपंच के रूप में मैं आया हूँ। सरपंच भी है? हाँ बिल्कुल। आज आए हैं 11 तारीख को। विपिन सर का वीडियो देखे क्या? हाँ, देख करके हमें ये एहसास हो गया कि वैशाली डीएम ने पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन किया है और एक जनप्रतिनिधि के अधिकारों का खुल करके हनन किया है और अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है। अगर इस तरह से जनप्रतिनिधि के साथ होने लगा तब तक कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। आम जनता तो इसी तरह से ये लोग कुत्ता समझ के रखे हैं, गली का कुत्ता। तो जनप्रतिनिधि के साथ ये जब से नीतीश कुमार आए तब से इन्होंने ऐसी स्थिति बना दी। बिहार में 20 साल पहले इस तरह की स्थिति नहीं थे। जब 20 सालों के दौरान हुआ है उसका 2 ही कारण है। जैसे ही ये मुख्यमंत्री आए इन्होंने 353 को नॉन अवेलेबल बना दिया। क्या है 353 में? 353 सरकारी कार्यों में बाधा जो था वो अवेलेबल था। अगर किसी अधिकारी से तूताम होता था, लपड़ थपड़ होता था तो वही थाना में बेल हो जाता था। आज नहीं हो रहा है जब से इन्होंने श्वेत पत्र जारी किया। और ऐसा आरोप बार बार लगता है कि बिहार में अफसरशाही चरम पे है। और आप कहाँ से आए भाई साहब? हाजीपुर से आए हैं। आज आए हुए कुछ आवेदन है, शिकायत है, विपिन सर के वीडियो से आए हैं। विपिन सर के वीडियो देख के आए हैं। अब जितने लोग यहाँ पे दिखेंगे सब लोग आश्चर्य की बात है, सब लोग विपिन सर के वीडियो देख के आए हैं। जी बिल्कुल, उनके साथ गलत हुआ है। गलत डीएम साहब सुने कि भाग गए हैं। डीएम साहब नहीं है, चले गए हैं। डीएम साहब भाग गए। डर गए। कहाँ से सूचना आई आपको? अभी पता चला है, हम लोग पता किए हैं कि डीएम सर हैं। कहा है हम लोग कथित रूप से आपको पता चला? एकदम 100% पता चल गया है। हम लोग अपना आवेदन देने के लिए आए हुए थे। आप कहाँ से आए थे? हम जलालपुर गंगती पंचायत से आए हैं। हाँ, देखिए ये आए हुए हैं, इनको पता चला है सूत्रों से, कथित रूप से लोगों से सुनने को मिला है कि डीएम साहब यहाँ से भाग गए। जी, दूसरा को पदभार दे करके चले गए। बताइए, हम लोग तो उदास हो गए, खत्म हो गया। चैलेंज स्वीकार नहीं किए। अब बताइए, वैशाली जिला के लोग जो है पूरा देश में झंडा गाड़ता है और उसका चैलेंज ये आदमी जो है तुच्छ छोटा मानसिकता का जो एक मुखिया को गलिया दिए वो आदमी है चैलेंज स्वीकारेंगे। वो तो भाग गए। आप कहाँ से आए थे भाई साहब? हाँ, मैं महनार से। आप भी विपिन सर के वीडियो देखे हैं? जी उसी मतलब जितने लोग हैं सब लोग विपिन सर को जितना भी आए हैं सब ईमानदार आदमी है। बेईमान सब घर पे बैठा हुआ है। वीडियो देखे क्या होता है? आवाज बनने के लिए वीडियो देख के नहीं है, विपिन सर की आवाज बनने के लिए आए हुए हैं। जी। आप भी आवेदन लेके आए हैं? जी। क्या आवेदन है आपका? आवेदन है जमीन संबंधी विवाद। जमीन संबंधी विवाद। जी। मतलब देखिए जितने भी नाउम्मीद हो चुके हैं लोग, सबकी उम्मीद बन चुके हैं विपिन सर। जी। यानी यहाँ पे वो एक तरीके से कहते हैं कि क्रांति ला दी है, लोग की उम्मीद बन चुके हैं। कहाँ से आए भाई साहब? हम तो ब्लॉक चेहरा कला ग्राम रामपुर डुमरी से आए हैं। आप भी वीडियो देख के आए हैं? वीडियो मतलब नहीं करता, मतलब यहाँ अधिकार की बात हो रही है वो मतलब करता है। आज ही आए हैं क्योंकि मेरी जो समस्या थी वो आज सुना जाएगा। मेरी जो समस्या थी वो ये समस्या थी कि जो सरकारी जमीन पर रोड बनना था वो हम लोग के जमीन पर रोड बन गया, वही समस्या, उसी के लिए एप्लीकेशन लेकर आए हुए हैं। कब से दौड़ रहे हैं एप्लीकेशन लेकर? काफी सालों से दौड़ रहे हैं, अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। इसी के कारण विपिन सर का वीडियो देखे? हाँ, विपिन सर का वीडियो व्यवहार हुआ है। जी। उसमें क्या कहना है आपका? उनके साथ बहुत गलत हुआ है। उसी के लिए उनका जो मानना था, मतलब कि उनका जो अधिकार था, मतलब कि एक प्रतिनिधि होते हुए वो चाहते थे कि मेरा काम हो, विकास का काम हो, वो डीएम साहब सही तरीके से नहीं सुने। उसी के लिए उनको तू तराक बोला गया, जो पूर्ण तरीके से गलत हुआ। आप भी यहाँ पे लगातार अपने एप्लीकेशन लेकर आते हैं, आपके साथ भी दुर्व्यवहार इस तरीके की? मेरे साथ दुर्व्यवहार होता, हम यहाँ पर आए भी हैं
मेरा एक भी बात नहीं सुना गया, यहाँ तक डीएम साहब मिले भी नहीं है। हाँ, तो ये मौका था, सर का आवाज़ बनकर आए हैं। इसमें सर इस तरीके से मतलब बताए हैं कि जो गलत हुआ है वो नहीं हो, आगे ये व्यवस्था को सुधारा जाए, इसलिए हम लोग आए हैं। और यहाँ पर जितना भी लोग हैं सब लोग यही मतलब कि अपना जो अधिकार उनको नहीं मिला है वो ईमानदारी तरीके से उनको मिल जाए, बस यही है। और हाँ जी, तो बोलना है क्या कुछ, क्या बताइए। और सर यहाँ की मौजूद भीड़ यह बता रही है कि किस तरीके से इस सिस्टम में काम हो रहा है। अगर काम हो रहा होता जनता की तो यहाँ भीड़ जमा नहीं होती। यह भीड़ बता रही है कि काम बिल्कुल नहीं होता है। यह सिस्टम करप्शन के हाथों बिक चुका है। यहाँ पर 80% जनता इसलिए परेशान है क्योंकि यह सिस्टम करप्ट है, सही से काम नहीं करता, लोगों को टहलाते रहता है। लोगों के साथ हुआ है, हर टेबल पर कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, 500-1000 रुपया, तभी काम होगा, वरना काम नहीं होगा। क्या इसलिए इनको कहाँ से आए? हम पटना सिटी से आए हैं। पटना सिटी से आए हैं, आप भी आवेदन लेके आए हैं? जी, मेरा यहाँ कॉलेज है और जब यहाँ से कॉलेज से आना जाना कर रहता है तो 3-4 घंटे फंस कर कॉलेज जाने में लेट हो जाता है इस पुल पर। और यहाँ का जितना जाम है वो बेवजह लगी रहती है। अभी हम साइकिल से आ रहे थे इस कारण से कि जाम में फंस जाएंगे। आप यहाँ पे आज क्यों आए ये बताइए? आज इसी कारण से आए हैं। आज तो विपिन सर के सपोर्ट में, क्योंकि ऐसे तो हिम्मत नहीं होती इन सबके करवैया देखकर। जब विपिन सर के साथ ऐसे कर सकते तो मेरे साथ क्या करेंगे, हमें तो घुसने ही नहीं देंगे। तो आज विपिन सर के इस स्टेप से हम लोगों को हौसला मिला है और लगा कि हाँ हमें भी परेशानी होती है, हम भी आवेदन देंगे। तो जब हम यहाँ साइकिल से आ रहे थे पटना सिटी से तो मैंने पुल पर देखा यहाँ पर कि जो जाम, एक तरफ बिल्कुल जाम नहीं था और यहाँ से जाने के रूट में जाम लगा हुआ था। तो मैंने आगे जाकर देखा कि ऐसा जाम क्यों लगा हुआ। तो पुल के बीच में मैंने देखा मिड में कि वहाँ जो पुलिस अपनी गाड़ी लगाकर ट्रकों से वसूली कर रही थी। वसूली के कारण जाम रहता है पटना गांधी सेतु पुल। और मैं चौंक गया ये देखकर कि विपिन सर सही कह रहे थे कि वसूली के कारण ही यहाँ जाम लगता है। सर भी एक वीडियो में इसका जिक्र कर रहा है। जी, अरे अभी मैंने आंखों से देखा यहाँ, अपने आंखों से देखा, इसलिए मैं साइकिल से आया क्योंकि जाम में फंस ना जाऊँ और आने में लेट ना हो जाए। तो अभी हम आपको वैशाली के डीएम कार्यालय से यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया दिखा रहे थे। और जितने लोग यहाँ पे मिले सब लोग विपिन सर से मिलने के लिए आए हुए हैं और अपने आवेदन, अपनी शिकायत लेकर आए हुए हैं। बाद बाकी जो लोग भारत टाइम्स से पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए।